हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में हम ग्रुप बनाते कैसे हैं, या जो ग्रुप हमारे पहले से बने हैं उसको देखते कैसे हैं। उसके बाद से अगर ग्रुप बनाने के बाद से अगर उसमें अल्टर करना हो तो अल्टर कैसे करेंगे, डिलीट करना हो तो डिलीट कैसे करेंगे, इसके लिए क्या स्टेप है, वह आज की क्लास हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखो, बताया जा रहा है कि टैली प्राइम में टोटल कितने ग्रुप होते हैं। 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं, पहले ही बताया था। इसमें से 15 प्राइमरी और 13, चलो अब बताया जा रहा है जिसमें से 15 ग्रुप प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। अब देखो, इसमें बताया जा रहा है कि 15 प्राइमरी ग्रुप में से 9 ग्रुप बैलेंस शीट के पार्ट होते हैं। इसके बैलेंस शीट अब क्या होता है पता है ना आपको। और शेष 6 ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट होते हैं। इन ग्रुप का प्रयोग करके हम किसी भी कंपनी के चार्ट्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब किसी भी कंपनी से रिलेटेड क्या करना हो, अकाउंटिंग करना है, उसके बिजनेस को हैंडल करना है, मैनेज करना है, तो आसानी तरीके से किया जा सकता है। अब कह रहा है कि इस ग्रुप को देखने के लिए क्या करोगे। मतलब ये ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप को देखने के लिए जाना है गेटअप टैली में, उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके बाद स्टेटिक्स में, उसके बाद ग्रुप में। तो जितने ग्रुप रहेंगे सब दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम दिखा दे रहे हैं, तब हम लोग ग्रुप बनाना सीखेंगे। तो आते हैं, टैली को ओपन करते हैं। ठीक है, अब चलिए आ जाएंगे कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद स्टेटिक्स। देखो दिख रहा है 28, ये पहले से बने होते हैं, ये 28 है। कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं बैक। अब इनके अलावा भी अगर आप सोच रहे हो कि इनके अलावा भी हम ग्रुप बना लें तो बनाया जा सकता है। इनके अलावा भी ग्रुप बनाया जा सकता है। क्यों बनाएंगे, क्या रीजन है समझिए। जैसे अब अगला टॉपिक दिया है जो, वह दिया है ग्रुप क्रिएशन। यदि हम किसी ग्रुप को क्रिएट करना चाहें तो हमें उस ग्रुप को किसी प्री डिफाइंड ग्रुप के अंतर्गत बनाना होता है। मतलब कोई भी ग्रुप बनाएंगे वह इन 28 के अंदर ही बनाएंगे, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब नाम अलग हो जाएगा लेकिन इसके अंदर ही बने, नहीं 28 नहीं, 30 को हो सकता है, 40 को हो सकता है। ये जो ग्रुपिंग करेंगे वह इन्हीं के अंदर रखेंगे, 28 के अंदर, समझे ना। अब देखो फिर से बता रहा, जैसे यदि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ग्रुप को बनाना चाहते हैं तो करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत बनाना चाहिए। और इसके लिए देखो आपको क्या करने होंगे, स्टेप बताए जा रहे हैं। मतलब यह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप पहले से नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बनाना चाहते हैं तो इसको किस में रखना पड़ेगा, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत बनाएंगे। और बनाने के लिए बता रहा है कि गेटअप टैली में जाओगे, क्रिएट में जाओगे, ग्रुप में आओगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लोगे, करंट लायबिलिटी लोगे और एक्सेप्ट करोगे।
कुछ समझ बात है आपको? चलिए अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा सा, जिससे आपको रियल में पता चल जाए कि सर 28 के अलावा भी हमको क्यों बनाना पड़ रहा है। देखो मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में या हाल ही में पढ़ाया हूं, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स पढ़ाया है। तो हमने बताया ना सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटीज, मतलब हमारे व्यापार का क्या है, लायबिलिटीज है। और ये सन्ड्री क्रेडिटर किसको रखते हैं, सप्लायर्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो देखो सन्ड्री क्रेडिटर ये क्या है, सब ग्रुप है। क्या है, सब ग्रुप। लायबिलिटीज क्या है, प्राइमरी ग्रुप। क्या है जी, प्राइमरी ग्रुप। अब देखो होता क्या है कि सपोज मान लो मोहन का अकाउंट बनाए, किसका, मोहन का, और मोहन का अकाउंट बना के और डाल दिए क्या, सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर। फिर से मोहन आ गए, मोहन नहीं मोहित है, ठीक है, और ये भी सप्लायर है, इनको भी उन्हें डाल दिया सन्ड्री क्रेडिटर। फिर से एक और आ गया अजय, कौन, अजय, और क्या है, ये भी है सन्ड्री क्रेडिटर। अब देखो लोचा कहां पे हो रहा है। अब हमारा मालिक अगर कह दे कि बाबू हम जा रहे हैं इस एरिए में, हम जा रहे हैं इस एरिए में, और क्या कर दो, मुझे रिपोर्ट दिखा दो, किसका, बकायेदारों का। क्या है जी, बकायेदारों का लिस्ट हमको निकाल दो, किसका, जो हमारे क्या है, सप्लायर्स, जो हमारे सप्लायर्स हैं। तो देखो दिक्कत क्या होगी, अगर मान लो ये पडरौना में जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं, पडरौना में जा रहे हैं, तो आप बताओ जब सन्ड्री क्रेडिटर का जब रिपोर्ट निकालेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर में 3 लोग है, तीनों का निकलेगा। अब दिक्कत होगी क्या, उनको छांटना पड़ेगा कि पडरौना वाला कौन है, कस्या वाला कौन है, गोरखपुर वाला कौन है, बोलो। लेकिन उसी को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से बना ले तो अपने हिसाब से बनाने के लिए हम बना सकते हैं पडरौना सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या, रामकोला सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, गोरखपुर सन्ड्री क्रेडिटर। अब फायदा क्या होगा, अब हमारा मालिक अगर पूछेगा कि बाबू हम जा रहे हैं, थोड़ा सा बकाया पैसा लेना है या बकाया पैसा देना है, थोड़ा बता दो, तो कि अब किसका बता दे सर, तो पडरौना वाला हिसाब किताब दो, क्योंकि पडरौना जा रहे हैं, ठीक है, रामकोला वाला हिसाब किताब, क्यों रामकोला जा रहे हैं, और आज गोरखपुर वाला हिसाब किताब दो, कहाँ, तो गोरखपुर जा रहे हैं। समझे ना, मतलब यह हम अपने हिसाब से ग्रुपिंग करने से फायदा क्या हो रहा है, फायदा यही हो रहा है कि रिपोर्ट देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी तरीके से हम भी समझ जाएंगे और रिपोर्ट को आसानी तरीके से कस्टमाइज करके रिपोर्ट निकाला जा सकता है। आपको सर ई किस में बनेगा, तो जो पडरौना बनेगा, रामकोला बनेगा, कस्या बनेगा, सब किसके अंदर बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। कौन है सब, सन्ड्री क्रेडिटर है, और सन्ड्री क्रेडिटर का मेन बॉस कौन है, लायबिलिटी। तो क्या हुआ, मतलब प्राइमरी के अंदर बना सब ग्रुप, सब ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बन गया। तो यही ग्रुप हम बनाना सीख रहे हैं। तो अपने हिसाब से जब भी बनाओगे, कब बनाओगे, क्यों बनाओगे, क्योंकि हम काम को और आसान बनना चाहते हैं। तो जैसे लिखा गया क्या, आउटस्टैंडिंग, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ पे हमेशा आएगा ओएस ऐसे। तो आउटस्टैंडिंग मतलब तो बकाया राशि, याद है आपको, और आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब वो पैसा जो हमने दिया भी नहीं है, खर्चा कर लिया, और इसीलिए मेरे व्यापार के लिए क्या है, लायबिलिटीज है। यही हम पढ़ा रहे हैं आपको कि अगर आउटस्टैंडिंग का ग्रुप बनाना हो तो उसको किसमें रखेंगे, करेंट लायबिलिटी, तो समझ रहा है ना। चलो हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग क्या, एक्सपेंस बना दिया,
और हमें बनाना है सैलरी। किसका बनाना है? सैलरी। और बकाया राशि है तो बनाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ग्रुप क्या रखेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और यह किसमें बना है? करंट लायबिलिटीज पे। तो समझ आया ना? मतलब यह तभी जरूर पड़ता है, नहीं तो 28 से तो हम लोग कर ही ले जाएंगे सब, लेकिन उतना आसानी तरीके से रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसका यूज करेंगे। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं समझ तो बताओ, और आया तो भी बताओ। कुछ नहीं बोलेंगे सब। अरे हाय हेलो कुछ भी तो बोलो। हाँ ना, हेलो कहते एक और छुपा हुआ है। चलो हम सामने आएंगे तो समझाएंगे। तो हम समझाते तो दिखते उधर पर्दे के पीछे, गधे तो कहाँ समझ में आएगा। ठीक है, हम सामने आना पड़ेगा। चलो, बहुत सिंपल सा रूल है। देखो ग्रुप क्रिएशन मतलब जो हमारा पहले से 28 बना हुआ है, इसके अलावा भी हमको बनाना तो ग्रुप क्रिएशन करेंगे। क्यों करेंगे? अपने अनुसार रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। मतलब जो रिपोर्ट हम बनाएंगे अपने अनुसार हम जनरेट कर दें। अब कैसा रिपोर्ट जनरेट करते हैं? जैसे सपोज मान लो हमारे कुछ कस्टमर है। क्या है जी? हमारे कुछ कस्टमर है, और जो कस्टमर है ना, तो जब इसका हम लेजर बनाएंगे, अभी तक नॉर्मल बनाएंगे, तो क्या करेंगे? हम लिख देंगे एक के ट्रेडर्स, और इसका ग्रुपिंग करेंगे किसमें? सन्ड्री डेबिटर्स। बोलो। इसे एक और बनाएंगे मोहन ट्रेडर्स, और ये भी हमारे कस्टमर, इनका ग्रुप क्या करेंगे? सन्ड्री डेबिटर्स। ठीक है, और ऐसे लगभग मान लो 10 हैं। कितने हैं? 10 क्या बनाया हूं? लेजर। 10 हमने लेजर बना दिए। अब ये जो 10 हमने लेजर बनाया है ना, इसमें से 2 ऐसे हैं जो पडरौना से आते हैं, 5 ऐसे हैं जो रामकोला से आते हैं, ठीक है, 3 ऐसे हैं जो कसिया से आते हैं। अब हमारा मालिक अगर हमारे पास आए और पूछ दे एक बार में कि बाबू कितना पैसा लेना, तो अब मुझे कुछ नहीं सोचना, बता देंगे सर जी 1 लाख रुपया लेना है। कंडीशन कोई नहीं रखा, बस पूछ दिए कितना लेना है, तो आराम से बता देंगे सर 1 लाख रुपया लेना है। लेकिन वो सवाल हमसे पूछ दे कि पडरौना वाले कस्टमर से कितना पैसा लेना, रामकोला वाले कस्टमर से कितना पैसा लेना, और कस्या वाले कस्टमर से कितना पैसा लेना है, तो अगर हम केवल सन्ड्री डेबिटर डाल देंगे तो हम नहीं पता कर पाएंगे। पता कब करेंगे? फिर उस लेजर को अल्टर करेंगे और देखेंगे एके ट्रेडर्स का एड्रेस क्या है। ठीक है, मोहन ट्रेडर्स का एड्रेस क्या है, सुरेश ट्रेडर्स का एड्रेस क्या है, तो मुझे लगता है कि 2 घंटा लग जाएगा एक खोजने। लेकिन वही हम अपने हिसाब से ग्रुपिंग करेंगे तो सीधा बात है, ऊपर पडरौना वाला तो जाएंगे और ले लेंगे पडरौना डेबिटर, रिपोर्ट निकल के चला जाएगा। फिर से जाएंगे रामकोला डेबिटर्स, उसका रिपोर्ट निकल के आ जाएगा। फिर से जाएंगे कस्या डेबिटर्स, उसका रिपोर्ट निकल के चला आएगा। मतलब अपने हिसाब से ग्रुप बनाने का फायदा यही है कि रिपोर्ट को हम कस्टमाइज करके देख सकते, अच्छे से रिपोर्ट दे सकते, और वही अगर नौ बनाए तो भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और समझाना तो आप ही को है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम को कम बचाना चाहते हो और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना चाहते हो, तो अपने हिसाब से ग्रुप बनाना जरूरी है। लेकिन हाँ, अपने हिसाब से ग्रुप बनाओगे तो ये नहीं 28 को तो 38 को कर दो, 38 को 35 को कर दो, मतलब जितना बनाओगे भले 50 को बना दो, लेकिन जो बनेगा किसके अंदर बनाएगा? इसी 28 के अंदर बनेगा, 28 से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि 28 के अलावा अकाउंटिंग है ये, सुनाया ना, इसलिए बना। अभी नहीं आया और क्या बता है? ओके तो बोले चले चलिए, अब इसको हम थोड़ा सा बनाते हैं। तो आप बताओ हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों बना रहे हैं? जो भी बकाया राशि है, खर्चा जो हमने किया है, पैसा इस साल दिया नहीं है, अगले साल हमको देना है, तो उसको किसमें रखते हैं? हमारे करंट लायबिलिटी में। लेकिन करंट जो लायबिलिटी है कई लोग नहीं समझ पाएंगे अच्छे से,
उसको और थोड़ा छोटा कर दी, क्या बना दी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग में बकाया राशि, एक्सपेंस मतलब खर्चा वाला पैसा, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब बकाया राशि जो मैं कमाया भी मिला नहीं, समझे ना। तो जब भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी तो रख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल तो रख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, आउटस्टैंडिंग रेंट तो रख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। सुना है ना, ये इसीलिए बना है। लेकिन क्या दिक्कत है, हम लोग लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट और करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल करंट लायबिलिटी, लेकिन कई लोग समझ नहीं पाएंगे क्या हो गया, इसीलिए थोड़ा और छोटा कर दिए इसको और उसका ग्रुपिंग कर दिया किसके अंदर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बस और कुछ अंतर, पैसों तो जहाँ जाना वही जाए, कहाँ जाएगा। चलो तो बनाते हैं एक, आ जाते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पढ़ाएं आप, बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट में आएंगे, इंटर, उसके बाद कहाँ जाएंगे, बोलो, लेजर, ग्रुप बनाने के लेजर कहाँ गए, ग्रुप में आएंगे। हाँ कल ही वाला कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है, बस वहां पर लेजर था, आज ग्रुप बनेगा, कल ही वाला है और कुछ नहीं पड़ा, ध्यान दो। ठीक है, क्या बनाना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बस पेस्ट। अब पूछेगा अंडर ग्रुप क्या है यह, करेंट लायबिलिटी, बस खत्म हो गया, ग्रुप बन गया। बस इतना ही समझना, लेकिन तुम लोग परेशान थे, कुछ नहीं करेंगे इससे, ठीक है, बन गया। अब आगे क्या दिया है, उसके बाद से अभी इसके बारे में जानना नहीं, कब किसका इस्तेमाल करेंगे आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगला लैब प्रैक्टिस दिया, देखो हमारा जो हम पढ़ौना कस्यर हम कोला वाला समझाए हैं, ये आप किससे समझाया जा रहा है, डेबिटर साउथ, मतलब साउथ एरिया से जितने कस्टमर आते हैं, और डेबिटर्स नॉर्थ, नॉर्थ एरिया से जितने कस्टमर आते हैं, बस आ जाओ, डेबिटर साउथ ग्रुप पेस्ट, क्या है यह, सन्ड्री डेबिटर, बस हो गया, करंट एसेट्स आ गया ना, एक्सेप्ट। उसके बाद क्या है, डेबिटर्स नॉर्थ, बस पेस्ट कर, हो गया। ऐसे मालूम को बढ़ाना है, डेबिटर्स पढ़ रहा हूं ना, बस डेबिटर्स कैसे हैं, बस एक्सेप्ट, डेबिटर्स रामकोला संडी डेबिटर्स, तो समाया। अब फायदा क्या होगा, आएंगे जब लेजर बनाएंगे, क्रिएट लेजर, और आ गए कौन, मोहित ट्रेडर्स, कौन, मोहित ट्रेडर्स, और इंटर दबाएंगे। अब संडी डेबिटर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, पढ़ौना वाला है, तो डेबिटर्स क्या, पढ़ौना, बस बन गए, तो समाया। तो आगे चल के रिपोर्ट देने में दिक्कत तो नहीं। अब देखो अल्टर वही है प्रोसेस, कल जो पढ़ाए थे, ग्रुप को अल्टर कर लेना, उसके बाद से डिलीट, कल ही जैसा है, ना यह बताना नहीं यह बताना है, चलो। उसके बाद से लैब प्रैक्टिस में यह बनाना है, क्या है, लैब प्रैक्टिस में यह बनाना है,